बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार गुड़ वाले चावल। बहुत टेस्टी बनते हैं, मुझे तो ये बहुत ही पसंद हैं। आज हमने गुड़ वाले चावल बनाने के लिए डबल मेहनत नहीं करनी, एक ही बार हम इसको बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। तो इसके लिए मैंने ये हाफ़ के जी गुड़ लिया है, पुराना गुड़ है मेरे पास, और इसके साथ मैं 2 गिलास चावल ले रही हूँ। हाफ़ के जी गुड़ है, उसके साथ मैंने 2 गिलास चावल बनाए हैं। तो ये बहुत मज़ेदार बने, परफेक्ट। इसका मीठा भी बहुत मज़ेदार था। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े के गुड़ वाले चावल बन के तैयार होंगे। ये देखें आप, पुराने चावल भी मेरे पास पुराने चावल हैं और गुड़ भी ये पुराना वाला गुड़ है, तो आप भी यही इस्तेमाल कीजिएगा। अब गुड़ को हमने एक देचकी में ऐड कर देना है और 1 कप इसमें पानी ऐड करके इसको हल्की आंच पे हम अच्छे से इसको मेल्ट कर लेंगे। तो चलें जी, गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको हमने चूल्हे से उतार देना है और ठंडा होने के लिए हम इसको साइड पे रख देंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको गुड़ वाले चावल बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो चलें बाकी का काम अब स्टार्ट करते हैं। अब मैंने एक खुला सा बर्तन ले लिया है, इसमें मैंने 1 कप घी ऐड कर दिया है। चावल हमेशा घी में बनाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। इसमें मैं 4 दाने इलायची के ऐड कर रही हूँ और 3 लौंग ऐड कर रही हूँ। इसको अब हल्का सा गर्म कर लेंगे। गरम करने के बाद इसमें जो हमने गुड़ को मेल्ट किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। उसको अच्छी तरह छन्नी के साथ छान के हमने इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, छन्नी के साथ इसको छान के इसको ऐड कीजिएगा। इसमें जो एंड पे मिट्टी वगैरह होती है वो सारी इसमें रह जाएगी। ये आप देख सकते हैं इसमें कितना कचरा मौजूद है, उसमें छन्नी में रह गया है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट मौजूद हो या जो आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जितने मर्ज़ी। जितनी चीज़ इसमें ज़्यादा डाली जाए उतने ही टेस्टी बनते हैं। ये खोया वगैरह या फिर ऐसे ड्राई फ्रूट्स डाल के गुड़ वाले चावल बनाएं, इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनते हैं। मैं इसमें खोया तो ऐड नहीं कर रही, लेकिन ड्राई फ्रूट्स के साथ ही बहुत मज़ेदार चावल बनाऊँगी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। अब इसमें हमने पानी ऐड कर देना है। 2 गिलास मैंने चावल लिए थे, उसके हिसाब से मैंने इसमें 4 गिलास पानी ऐड करना है, क्योंकि इसी में ही हम चावल पकाएंगे। हमने अलग से चावल बॉईल करके इसमें ऐड नहीं करने, एक ही बार हम इसी में ही कुक करेंगे। इंशाल्लाह चावल बहुत मज़े के बनेंगे। अब इसके पानी बॉईल होने का हम वेट करेंगे। ये आप देख सकते हैं पानी बॉईल हो चुका है। अब जो चावल हमने भिगो के रखे थे, अच्छी तरह धो के वो इसको हमने इसमें ऐड कर देना है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चावलों को हमने हल्के हाथ से मिक्स करना है, ज़्यादा ज़ोर से इसको मिक्स नहीं करना ताकि हमारे चावल टूटे नहीं और बहुत ही मज़ेदार खिले खिले से हमारे चावल बन के तैयार हों। ये आप देख सकते हैं कितने प्यार से, आराम से मैं इसमें चम्मच हिला रही हूँ। अब इसको हमने 10 मिनट के लिए कवर करना है। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो चलें जी, 10 मिनट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं पानी काफ़ी इसमें से कम हो चुका है। अब इसके नीचे हमने तवा रखना है, क्योंकि चावलों को हमने जलाना नहीं है। हमेशा चावल को दम लगाते वक्त बर्तन के नीचे तवा रखेंगे तो चावल कभी भी आपके जलेंगे नहीं। हल्की आंच पे इसको कुक करें, बहुत ही मज़ेदार चावल बनते हैं। ये इसके नीचे मैंने तवा रख दिया है। अब इसको मज़ीद हम 15 मिनट के लिए ऐसे कवर कर देंगे। तो चलें जी, 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से पानी इसमें से सारा ड्राई हो चुका है। अब इसमें एक और चीज़ शामिल करेंगे जिससे हमारे चावल बहुत ही निखरे रहेंगे और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। चावल काफ़ी हद तक पक चुके हैं, बस इसमें हल्का सा हमने 5 मिनट का और दम लगाना है। ये इसमें मैं दूध ऐड कर रही हूँ, सिर्फ हाफ़ कप इसमें हमने दूध ऐड करना है। हल्का हल्का सा सारे साइडों पे डाल के इसको हम 5 मिनट के लिए कवर करके इसको 5 मिनट का दम लगाएंगे।
تو چلیں جی 5 منٹ ہو چکے ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت سے ہمارے چاول تیار ہو چکے ہیں۔ دودھ ایڈ کرنے سے چاولوں کی رنگت ذرا نکھر جاتی ہے، یہ آپ دیکھیں پلٹنے سے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کلر اس کا کتنا کھلا کھلا سا تیار ہو چکا ہے۔ چاول ماشاءاللہ سے ہمارے بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوئے ہیں، بہت ٹیسٹی اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ گڑ والے چاول کی ریسپی پسند آئی ہوگی، تو آپ اس کو بنانا ضرور پسند کریں گے۔ آپ جب بھی میری ویڈیو دیکھیں تو اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ تو ایسی مزیدار اور ٹیسٹی ریسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ تو چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔